हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 451 और 2648 पदों की आपकी जो गतिमान शिक्षक भर्ती है, उन दोनों भर्तियों के बारे में। तो यह दोनों भर्तियां प्रक्रिया अभी शुरू नहीं होगी। क्या है पूरा प्रकरण और क्यों यहाँ पे ये भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं होगी, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आगे आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय बाद पीआरटी भर्ती का यहाँ पे न्यू अपडेट जारी हुआ है। पहले हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसमें पूरा प्रकरण क्या है। इसमें देख सकते हैं आप, प्रदेश में अभी नहीं होगी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नई भर्ती। ठीक है। सबसे पहले इसमें जो शिक्षा सचिव है उसका यहाँ पे हम बयान सुन लेते हैं। उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के में मामले का निपटारा नहीं होता, भर्ती नहीं की जाएगी। मामले को न्याय विभाग को भेजा गया था। विभाग का परामर्श आया है जो सतर्क है। यदि भर्ती प्रक्रिया कर दी और सुप्रीम कोर्ट कुछ और आदेश आया तो शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के भविष्य को क्या होगा। आगे कहा गया उच्च स्तर से भी यही निर्णय है कि कोर्ट के दोनों पक्षों में अपने मत रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसी के आधार पर यहाँ पे भर्ती यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे आप ये आपका शिक्षा सचिव का बयान है। उसके बाद जो बीएड अभ्यर्थी है उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया को लटका रही है। कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रखते हुए शिक्षक भर्ती की जा सकती है और आगे अन्य भर्तियों में भी ऐसा किया जा सकता है। प्रियंका रानी बीएड भर्ती है। और जो नंदन सिंह बोर हैं एनआईओएस डीएलएड के अध्यक्ष, उनके द्वारा कहा गया है 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है और अंतिम फैसला आए बिना भर्ती शुरू नहीं की जानी चाहिए। यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो यहाँ पे एनआईओएस के द्वारा यहाँ पे कहना है। बाकी जो मामला है उसमें कहा गया है कि प्रदेश में शिक्षकों की 2639 पदों में होने वाली शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के आवेदनों को फिलहाल विचार के लिए रोका गया था। इससे अभी शिक्षक भर्ती शुरू नहीं होगी। सरकार का मानना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जाए। प्रदेश में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 2648 पदों में शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में आवेदन मांगे थे। सरकार की ओर से शुरुआत में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस से 18 महीने का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती का निर्णय निर्णय लिया गया था। यही वजह से है कि जिला शिक्षा एवं डाइट जो संस्थान है उनसे डीएलएड और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के साथ एनआईओएस से डीएलएड करने वाले के लिए भी आवेदन किए गए थे। लेकिन बाद में सरकार की ओर से निर्णय लिया गया कि एनआईओएस से डीएलएड को इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। इस पर हाईकोर्ट ने शासन के उस आदेश को रद्द कर दिया जिस आदेश में शासनादेश उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल न करने का आदेश दिया गया था। इसी बीच विभाग ने शिक्षकों के आधे से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से विभाग भर्ती के लिए नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करनी पड़ रही है। इसी वजह से विभाग द्वारा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में था। लेकिन इससे पहले बीएड टीटी पास उम्मीदवार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 14 सितंबर 2022 के उस फैसले पर अंतिम रोक लगा दी जिससे एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में आवेदन पर विचार करने का आदेश दिया गया था। ठीक है। ये तो आपका पूरा मामला था, आप समझ गए होंगे। बाकी जो 451 का मामला है उसमें भी यहाँ पे एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। तो इसीलिए सरकार ने जो 451 पदों की जो शिक्षक भर्ती है उसको भी यहाँ पे रोका है। साथ ही आपकी 2639 पदों की गतिमान शिक्षक भर्ती भी रुकी हुई है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे सरकार ने बीएड का जो केस था उसमें फैसला सुनाने के बाद कहा था कि जो एनआईओएस का जो फैसला है उसे रोका जाए और भर्ती प्रक्रिया को आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन सरकार भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकता है। साथ ही एनआईओएस अभ्यर्थियों का जो मामला था वो भी उनका भी पक्ष सुनने के बाद सरकार ने दोनों पक्षों का जो अंतिम फैसला वो 31 जनवरी को यहाँ पे रखा है। ठीक है। तो 31 जनवरी तक ही यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू हो गई। उसके बाद 31 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे फाइनल फैसला आएगा उसके बाद ही 451 प्लस 2648 पदों की रुकी हुई शिक्षक भर्ती को पूरा किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे विभाग कह रहा है। तो यहाँ पे सभी अभ्यर्थी अब 31 जनवरी का यहाँ पे ऑर्डर का जो आदेश है उसका इंतजार करेंगे, क्योंकि 31 जनवरी से पहले यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि विभाग ने भी अब तय कर लिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक हम दोनों भर्तियों को पूरा नहीं करेंगे। साथ ही प्रदेश में तब तक नई शिक्षक भर्ती भी यहाँ पे नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल आंसर आएगा
उसमें जो भी फैसला आएगा वो सरकार को उसी बेस पे भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। अगर सरकार पहले भर्ती शुरू करता है और हाईकोर्ट का फैसला कुछ और आता है तो फिर से यहाँ पे शिक्षक भर्ती को बहाल करना पड़ेगा और नई सिरे से यहाँ पे मेरिट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पीआरटी भर्ती 451 और 2639 पदों की अपडेट थी। तो जो 451 भर्ती अपडेट के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो जब तक 31 दिसंबर को फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता 2639 पदों का, तब तक 451 वाली भर्ती भी यहाँ पे पूरी नहीं होगी। तो ये इतिहास के अपडेट।